नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करने वाली बीएसएफ के खिलाफ लगातार हमलावर रही हैं। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री ने एक प्रशासनिक बैठक के दौरान निजी क्लबों से यहां पर बीएसएफ की गतिविधियों पर नजर रखने का भी आह्वान किया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सचिवालय में बुधवार को बैठक के दौरान ममता ने पंचायत और साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले सीमावर्ती गांवों में यहां पर बीएसएफ का अत्याचार बढ़ने की आशंका जताते हुए पुलिस अधिकारियों को यहां पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और साथ ही ज्यादतियों को भी रोकने के लिए यहां पर स्थानीय क्लबों को भी सक्रिय करने की सलाह दी है। और इसके बात अब सूडान की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर कई दिनों की शांति के बाद शुक्रवार सुबह सूडान की राजधानी खार्तूम और साथ ही उसका पड़ोसी शहर ओमडुरमान विस्फोटों और साथ ही यहाँ पर गोलीबारी की आवाज से गूंज उठा है। दो शीर्ष जनरलों के यहाँ पर प्रभाव की लड़ाई में ये अफ्रीकी देश 2 हफ्ते से हिंसा की आग में झुलस रहा है। इसी दौरान सैकड़ों लोग मारे गए और दसियों हजार विदेशी नागरिक भी वहां पर फंसे हैं, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। सेना और साथ ही सैनिक बल के बीच छिड़ी लड़ाई में यहाँ पर खार्तूम युद्ध के मैदान में बदल गया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पर जली इमारतें और साथ ही बर्बाद नागरिक सुविधाएं बदतर हालात की यहाँ पर कहानी बयान कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पीएम मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष तरुण चुग ने यहां पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को यहां पर एक पत्र भी लिखेंगे और जिसमें उन्होंने यहां पर एक पत्र लिखा और उसमें खड़गे को प्रचार करने से रोकने का भी आग्रह किया। इसके साथ ही जो है प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य में यहाँ पर पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर पहले पीएम मोदी को अच्छा इंसान बताया और फिर उनकी भाषा अभद्र होती चली गई। खड़गे ने कहा कि यहाँ पर पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि ये यहाँ पर जहर या फिर नहीं है। अगर आप उनके यहाँ पर संपर्क में आते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसी राजनीतिक समय में भी यहां पर गरमाई हुई है। बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की यहां पर जुबान कुछ इस तरह से फिसली कि यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। बयान भी ऐसा है कि यहां पर उन्होंने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। कलबुर्गी में एक जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक बासनगौड़ा यत्नाल ने यहां पर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए उनके लिए यहां पर विष कन्या शब्द का इस्तेमाल किया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक यहां पर मौसम का मिजाज बदलेगा और इसी के साथ उन्होंने चारधाम समेत यहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। विक्रम सिंह ने बताया कि यहां पर चारधाम यात्रा समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है और साथ ही यहां पर मैदानी जिलों में कल यानी कि 29 से भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी और साथ ही पुलिस और आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीआरएफ को भी सतर्क रहने को कहा गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 अप्रैल हो गई है, तो आप देख ही रहे हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ों में खासकर वो मिली रही है लगातार ही, और साथ ही कहीं लाइटनिंग है या फिर ओलावृष्टि है हल्की, वो भी कहीं कहीं मिली रही है। लेकिन कल 29 तारीख से आप देखेंगे कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश है और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो आपको 29 से अब लेकर के और करीब 3 तारीख तक ये मिलने वाली है। बल्कि 2 और 3 को तो ज़्यादातर जगहों में जो है जो एक्टिविटी वो रहेगी। और उससे पहले ये 3 दिन बात करें 29, 30 या 1 मई को, 29, 30 अप्रैल और 1 मई को, तो इसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है।
और से बात अब विकास नगर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर हरबटपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक बंद पड़े घर में यहाँ पर कुछ दिन पहले चोरों ने यहाँ पर एक घटना को अंजाम दिया था और वहाँ पर सोने और साथ ही चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया था, जिस पर घर के मालिक ने यहाँ पर हरबटपुर पुलिस को अपने घर में हुई चोरी की सूचना दी। सूचना मिलते ही यहाँ पर हरबटपुर पुलिस की तरफ से तत्काल जो है धारा 380 आईपीसी अभियोग पंजीकृत किया गया था और हरबटपुर चौकी प्रभारी पंकज कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक विकास नगर की तरफ से तत्काल टीम का गठन कर जो है कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए थे और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सर्विलांस की मदद से और साथ ही मुखबिरों की जो है मिली जानकारी के मुताबिक चोरी के संबंध में अवगत कराकर यहां पर उसको रवाना किया गया। गठित पुलिस टीम की तरफ से यहां पर तत्काल कार्रवाई की गई। साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर अभियुक्त शुभम सिंह और साथ ही अभियुक्त सनी खन्ना को हरबटपुर पुलिस ने सोने और साथ ही चांदी के आभूषणों के साथ हरबटपुर से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और चलिए बात अब करेंगे अगली खबर की। बता दें कि यहाँ पर आईएमडी की तरफ से मई के लिए यहाँ पर तापमान और साथ ही वर्षा के लिए जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के यहाँ पर गंगा किनारे वाले क्षेत्र, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही तटवर्ती गुजरात में सामान्य से अधिक गर्मी रहेगी। लू भी चलने की संभावना है। अगर पूरे देश की बात करें तो मई में यहाँ पर 61.4 मिलीमीटर की जो है दीर्घवृद्धि और सतन बात करें तो यहाँ पर 91 से 109% औसत बारिश होने की भी संभावना है। डी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने यहाँ पर कहा है कि भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में तटस्थ अल नीनो की यहाँ पर स्थिति मई भी यहाँ पर जारी रहने की संभावना है और आपको बता दें कि गर्मी पड़ने से लोगों को परेशानी हो सकती है। और चलिए बात अब करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक की। बता दें कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक का विमोचन हो गया है। उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य पुस्तक का विमोचन हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वराश्रम जो है उन्होंने यहाँ पर इस पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस पुस्तक को लेकर जो है राजनीति भी उत्तराखंड में गरमा रही है, जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े होंगे। किशोर उपाध्याय ने भी यहाँ पर वार्ड पलटवार हरीश रावत की पुस्तक को लेकर किया था। और जब बात अक्सर की कर लेते हैं, बता दें कि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा आज हो रही है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर यह परीक्षा 10:30 बजे से 1:30 बजे तक चली है। लक्सर और साथ ही खानपुर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लक्सर के परीक्षा केंद्र पर 426 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है। परीक्षा केंद्र के यहाँ पर 200 मीटर के दायरे में धारा 144 को लागू कर दिया गया था। प्रशासन की नकल विहीन परीक्षा कराने को पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। विद्यालय में 426 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं और सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस बल भी तैनात है। हमारे कक्ष में को भी सारी सूचनाएं हैं और शुचिताबद्ध नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और हमारा सेंटर तो वैसे भी नकल विहीन ही रहता है। सारी व्यवस्थाएं साफ सुथरी रहती हैं और निष्पक्ष रहती हैं। लक्सर की सुल्तानपुर नगर पंचायत में बता दें कि यहाँ पर चादर पोशी का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके साथ ही यहाँ पर ग्राम टिकमपुर सुल्तानपुर आदम
लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में चादर पोशी का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके साथ ही बता दें कि यहां पर ग्राम टिक्कमपुर सुल्तानपुर आदमपुर में सैयद कालू शाह तापड़ी वालों का 5वां उर्स भी यहां पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान डायरेक्टर वारिस अहमद और साथी एडवोकेट आजम भारती, टिक्कमपुर ग्राम प्रधान वीरेंद्र राठौड़, तस्लीम अंसारी, सोनवर राज, कांग्रेस नेता शहजान अंसारी, सरपंच हाजी सराफत मियां साहब सहित यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग उर्स में शामिल हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की सबसे पहले और सटीक खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।